एक और बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग में फेरबदल। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तबादला। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं, जिसमें 15 उप निरीक्षक, 5 निरीक्षकों का तबादला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तबादला हुआ है, जिसमें सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं। 15 उप निरीक्षक, 5 निरीक्षकों का तबादला किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस विभाग में जो है बड़े फेरबदल किए गए। बांदा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ये तबादला हुआ। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें 15 उप निरीक्षक और अन्य अधिकारियों के जो है तबादले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में किया गया है। 2024 के पहले महाशिवरात्रि को अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। इसी बीच पूरे उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों में हलचल देखने को मिल रही है। सभी कांवड़ियां भगवान शिव के दर्शन को लेकर अपने अपने घर से निकल चुके हैं। इसी बीच उनकी सुरक्षा और इस दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब यूपी पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। इसी बीच 6 मार्च को डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा को लेकर उन्होंने आज सभी एडीजी जोन, पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश जारी किया। उनके निर्देश के तहत सभी थाना क्षेत्रों में महाशिवरात्रि को लेकर कार्यक्रमों के आयोजकों, शांति समितियों, शिविर प्रबंधकों के साथ वरिष्ठ अधिकारी अपना तालमेल बनाते हुए सम्मान बनाकर रखें। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि साथ ही जिन धार्मिक जगहों पर कांवड़ियों को जलाभिषेक करना है, वहां पर पुलिस प्रबंध के साथ ही एंटी सेबोटॉज चेकिंग के अलावा क्यूआरटी टीमों को स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर तैयार रखा जाए। ऐसे मार्गों पर जिनसे कांवड़ यात्रियों के आवागमन के आसार हों, संवेदनशील मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और दूसरी जरूरी जगहों पर भी विशेष सतर्कता बरती जाए। तो शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर जो है खास इंतजाम साफ तौर पर किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और पुलिस कप्तानों को साफ तौर पर जो है सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा पर डीजीपी प्रशांत का ये बड़ा दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से सतर्कता जो है बरतने का काम किया जाए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए भी खास इंतजाम किए जाए। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सिद्धार्थ, डीजीपी प्रशांत ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसके संबंध में? सभी आईजी रेंज, सभी कमिश्नर, सभी एसपी को कि पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न की जाए और लगातार चेकिंग चलाई जाए। जिन स्थानों पर कांवड़ियों को जाना, उस स्थानों पर विशेष रूप से व्यवस्था की जाए, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई चूक ना हो। क्यूआरटी टीम हमेशा तैयार है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ जहाँ मेले लगने हैं, वहाँ की जो समितियां हैं उनके साथ बैठक कर ली जाए और बैठक के तहत देखा जाए, उनका प्लान देख लिया जाए किस तरीके से वो कहाँ कौन से स्थान पर मेला लग रहा है और जल अभिषेक को लेकर विशेष सुरक्षा करती जाए और पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय रहे और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर विशेष सुरक्षा बरती जाए। मिश्रित आबादी है, वहाँ पर
अलग से पूरी तरीके से एनआईयू से लेकर सब टीमें एक्टिव कर दी जाए, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सतर्कता बरती जाए और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाया जाए। तो कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। खुद जो मुखिया है वो पूरी तरीके से नजर बनाए हैं, डीजीपी और खास करके डीजीपी ने जिस तरीके से कमिश्नर को, आईजी रेंज को, एसपी को सबको निर्देश दिया है कि पूरी तरीके से वो मीटिंग कर ले और किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो, इसकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, प्रशांत कुमार जो है वो खुद पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं और हर चीज पर नजर बनाए रखते हैं। हाँ। और तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और पुलिस जो जिले के थाने हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए कि वो विशेष रूप से जो मेला कमेटियां हैं, जहाँ मेले लग रहे हैं, कि वहां पर जाकर कमेटियों के साथ बैठक जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो वो पहले ही अवगत करा दें। और मिश्रित आबादी को लेकर विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि मिश्रित आबादी में खास करके पुलिस व्यवस्था लगाई गई और जहाँ से कांवड़ियों को जाना है उस स्थान को लेकर ज्यादा से ज्यादा पुलिस टीम को लगाया जाए, जिससे आसानी से वो लोग जल अभिषेक कर सके। और सिद्धार्थ, जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा पर निकले हैं शिव भक्त, ऐसे में रास्तों में किसी भी तरह से कोई दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। हालांकि जिस तरीके से हम पिछली बार ये देख रहे थे कि जगह जगह पर QR कोड जैसी संबंधित जो है व्यवस्थाएं भी की गई थी, क्या इस बार भी ऐसी कोई खास व्यवस्था, विशेष व्यवस्थाएं कांवड़ी यात्रियों के लिए की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से जो क्यूआर टीमें वो तो लगाई गई थी। कई जगह तो जिले के कप्तान ऐसे थे जो सेफ्टी के लिए वो खुद लगे हुए थे और कहीं पूरी तरीके से वो खुद ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक पुलिस ने व्यवस्था की थी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कि लोगों को खाने पीने तक की जो कांवड़िया थे उसको लेकर भी व्यवस्था की गई थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके पहले बेहतरीन व्यवस्था की थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है इस बार भी और अच्छी व्यवस्था होगी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब मुखिया ही पूरी तरीके से नजर बनाए रखता है तो नीचे का अधिकारी खुद ही काम करते हैं। ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है प्रशांत कुमार का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें से 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम तो ये रहा कि योगी सरकार ने अब 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का फैसला लिया। इसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ जिले शामिल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से प्रभावित 9 जनपदों के लिए 23 करोड़ की धनराशि मुआवजा वितरण के लिए एडवांस के रूप में स्वीकृति दी है। यूपी कैबिनेट ने किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर भी आज मुहर लगाई है। इससे बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र के एक और वायदे को पूरा किया है। तो योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें संकल्प पत्र को फोकस रखते हुए जो है अपने वादों को पूरा करने की कोशिश इस यूपी कैबिनेट की बैठक में किए गए, जिसमें किसानों को लेकर और किसी तरीके से डेवलप्ड जो है जिलों को किया जाए, विकास की तरफ की राह की तरफ जो है अग्रसर किया जाए, इसको लेकर राज्य राजधानी के संबंध में भी जो है कई स्वीकृतियां की हैं। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में जो है आपको बताएं 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें हर वर्ग का खास ख्याल रखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले जो है कई बड़े अहम फैसले कैबिनेट में लिए गए। होमगार्ड का डीए बढ़ा है। इसके अलावा किसानों को जिनकी ओलावृष्टि से जो फसलें खराब हो गई थी उनके संबंध में भी जो है कई साफ तौर पर इनिशिएट सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो 29 प्रस्तावों को मंजूरी योगी कैबिनेट में मिली है। तो चुनाव से पहले ये जो कैबिनेट रही ये काफ़ी असरदार, क्योंकि शराब बेचने के नियमों में बदलाव किया गया, होमगार्ड का डीए, किसानों की जो है आय कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन्हें फाइनेंशियली हेल्प की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर खास चर्चा के बाद जो है कई अहम बिंदुओं पर सरकार ने, योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देर रात बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ के काकोरी इलाके में घर में रखे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं।
तो सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है मौत हो गई है, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। सीएम योगी ने इसका संज्ञान भी लिया है और जो 4 गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनका समुचित इलाज करने के दिशा निर्देश साफ तौर पर सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। ऊपर से आगरा में हिंदूवादी संगठन ने महाशिवरात्रि पर्व पर ताजमहल में पूजा को लेकर याचिका दायर की। याचिका आगरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दायर की गई है। दायर याचिका में ताजमहल की मुख्य स्मारक में दुग्ध अभिषेक करने की मांग भी की गई। याचिका योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दायर की है। याचिका दायर करने वाले हिंदूवादी संगठन का दावा है कि ताजमहल की मुख्य स्मारक के नीचे तहखाने में शिवलिंग बना हुआ है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। इस दिन हिंदूवादी संगठन द्वारा ताजमहल में पूजा करने की अनुमति कोर्ट से मांगी जा रही है। इसके लिए संगठन ने कोर्ट में याचिका दायर की है। योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने शिवरात्रि पर्व पर पूजा करने की याचिका कोर्ट में दायर की। अजय तोमर का ये कहना है कि जिस स्थान पर ताजमहल है वहां पर सन 1212 में राज परमदेव ने शिवलिंग बनवाया था। ये स्थान तेजो महालय कहलाता है। अभी तो देखिए, वहाँ कोई मजारे नहीं है। जो मुमताज और शाहजहां की कब्र की बात होती है, जिसको लेकर वहाँ उर्स लगता है, असल में मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई थी, जिसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। यहाँ उनकी कोई असली कब्र है ही नहीं, क्योंकि 1631 में जब मुमताज का निधन हुआ और 1632 में ताजमहल का निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ और 1653 में वो पूरा हुआ, तो जब 1 साल पहले अगर मुमताज का निधन हो गया तो 1 साल बाद थोड़ी दफनाया जाएगा किसी को, ये सोचने का विषय। दूसरा, कलश उसमें क्या कर रहा है? कलश है, नारियल है, आम के पेड़ की पत्तियों के वहां पर चिन्ह है, त्रिशूल है, चंद्रमा है, जो कि हमारे सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह है। आज मैंने जो है कुंवर अजय तोमर की तरफ से एक याचिका दाखिल करी है। ताजमहल, जिसको वर्तमान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, वास्तव में ये इसके तहखाने में शिवलिंग स्थापित है, जो कि राजा परमदेव ने बनवाया था 1212 में। लेकिन मुगल शासकों ने हिंदू धर्म की पूजा अर्चना रोकने के उद्देश्य से इसके ऊपर आर्टिफिशियल मज़ारें बना दी। मज़ारें वास्तविक उसमें नहीं थी और वो केवल इसलिए बनाई कि जो सनातन के लोग हैं वो उसमें पूजा अर्चना ना कर सकें, क्योंकि मुमताज़ की मृत्यु जो है 1631 में हुई थी। ताजमहल का निर्माण जो शुरू हुआ था वो 1632 से स्टार्ट हुआ था।